गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉगर नीतू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह का समय हो गया 8 बजे का, 8:30 का हो गया है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। परी का एग्ज़ाम है आज 11:20 पे, उसकी छुट्टी हो जाएगी। और बच्चों को भेजकर बस अभी बैठी थी मैं थोड़ी देर के लिए, चाय नाश्ता कर रही थी मैं भी अपना। और कल रात से बारिश हो रही है, काफ़ी ठंडा मौसम हो गया है वापस। इस बार बारिश रह रह कर हो रही है, मौसम ठंडा रह रह के वापस हो रहा है। अभी बीच में बिल्कुल नॉर्मल से हो गया था, पर अब रात को वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर यह है कि आज बिल्कुल बादल बने हुए हैं, धूप वूप का कुछ नहीं है, बिल्कुल गहरे बादल हो रखे हैं। रात को हुई थी 2-2:30 बजे, थोड़ी सी हुई थी, ज़्यादा नहीं है, पर उससे भी काफ़ी चेंज हो गया। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि फरवरी के एंड में इतना ठंडा मौसम है। ये लास्ट ईयर का भी मुझे याद है, हम लोग शादी में गए थे 17-18 तारीख में, तब भी बिल्कुल नॉर्मल मौसम, उस समय स्वेटर वगैरह कुछ नहीं पहन रहे थे हम। पर इस बार उसको कंपेयर करते हुए मौसम काफ़ी ठंडा है। पर ठीक है, अभी थोड़ी सर्दी भी रहनी चाहिए। एकदम गर्मी भी क्योंकि शुरू होगी तो फिर वो अपार वाली होगी। बस ये 10 दिन और लगा लो, 10 दिन भी नहीं, 7-8 दिन जो होंगे फरवरी के वो और लगा लो। मार्च लगते ही तो मौसम बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो 11-20 पेपर की छुट्टी होनी है, 8:30 हो चुके हैं। तो पहले काम वाम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। नहा धोकर मैं आ गई हूँ और हो गई हूँ फ्री। टाइम हुआ अभी 10 बजे का, सिर्फ खाना बनाने का काम रह गया है। और 11-20 पेपर की छुट्टी हो जाए, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी काम कर लिया। कपड़े वगैरह आज कुछ थे नहीं धोने के लिए, तो जब कपड़े नहीं होते तो ऐसा लगता कुछ काम ही नहीं है। मैं जल्दी जल्दी काम करके अब आराम से बैठी हूँ मैं थोड़ी देर हीटर के आगे। उसके बाद खाने में मैं देखती हूँ दाल रखी है रात की जो बनाई हुई थी, तो बच्चे बोल गए थे चावल बना लेना साथ में, तो चावल तो बना ही देती हूँ। उसके बाद देखती हूँ कोई सूखी सब्जी बनाने के लिए सोच रही थी। आज मैं बैंगन का भरता बनाने के लिए सोच रही थी। चले पहले चावल तो बना के रख लेते, 10 बज गए। मौसम तो खुल गया वैसे थोड़ा बहुत, ठीक है पहले से। चलिए वो बना लेते हैं पहले। क्या बना लेते हैं? चावल बना लेते हैं। दाल चावल हो गए हैं तैयार, चावल बना दिए हैं, दाल भी गरम कर दी है। आ रही हूँ मम्मी, कोई गेट पे है शायद, देखते हैं कौन है। भी हुए हैं 10:50 और परी को आने में अभी 40 मिनट बाकी हैं, 40 मिनट बाकी हैं। तो चलिए आपको कुछ पिक्स दिखाती हूँ, ले चलती हूँ मैं आपको 2005 में। मेरी सिस्टर की वेडिंग हुई थी उस दिन, बड़ी मुझसे जो बड़ी है शादी, तो उसकी जो कुछ पिक्स हैं, उसकी क्या बोलते हैं, एल्बम, जब वो दिखाती हूँ, आइए। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी सिस्टर अंजू, जो अभी आपने लास्ट वीडियो में देखी थी ना, एनिवर्सरी की थी मम्मी बहू जी की, उसकी शादी की है। ये मेरे जिया जी हैं। ये 2005 की है। ओ 2004 की है, अच्छा मुझे गलती होगी। 2005 और 2004, 28/11/2004। कितनी जल्दी वक्त निकल जाता है, अभी कल की बातें लगती हैं। हमारे यहाँ लगन होती है, उसकी पिक्स है ये। देखिए मोनू है ये कितना पतला दुबला सा ये बड़ी सिस्टर्स हैं दोनों। ये लगन का काम ख़त्म हो गया था, उसके बाद की पिक्स। कितनी सादगी थी पहले फ़ोटो में, कितनी सिंपल पिक्स है। ये है मेरे सबसे छोटे मामा जी और ये है बाऊ जी, देख लीजिए 2004 में ऐसे थे कुछ। ये मम्मी है। ये है गीतू, गीतांजलि। ये नहीं बदली बस, ये 20 साल पहले भी ऐसी थी, 20 साल बाद भी ऐसी है। इसके वेट में कोई तरक्की नहीं हुई, ये उतनी की उतनी है जितनी पहले थी। ये देखिए पूजा कितनी स्लिम ट्रिम है, देखिए इसके अंदर। गीतांजलि, ये मेरे मामा की लड़की आशा, और ये जो चारों हैं ये मेरे मामा जी हैं। ये मेरे सबसे बड़े मामा जी हैं,
और उनके बाद हैं ये मामा जी, और ये अब इस दुनिया में नहीं हैं। और ये भी हैं मामा जी मेरे, ये 3 मामा जी, सारी सिस्टर्स वगैरह हैं। मोनू कैसा लग रहा है? सबसे गंदा ही लग रहा है मोनू तो। देखो कैसे इसकी शक्ल देखो, पहचान में भी नहीं कोई कह सकता है ये मोनू है। मासी की लड़की है, ये भात वाले दिन की फ़ोटो है। ये देखिए ये कौन है। 2004 में देखिए मैं कुछ ऐसी थी। ये मामा जी देख कितनी स्लिम ट्रिम। ओ गॉड, ये वक्त ही चला जाता है ना, इतने मोटे हो जाते हैं हम धीरे धीरे। कितनी पतली थी मैं। यहाँ पर एंट्री हो गई है बारात की। ये हूँ मैंने पहनी थी ब्लैक साड़ी, जो कि बहुत ही सुंदर थी, बहुत अच्छी। और ये जो पीछे फेस दिख रहा है मेरी चाची हैं, ये मेरी सिस्टर है, ये गीतू। बहुत अच्छी लग रही थी मैं उस दिन, बेहद। ये देखिए सबने मतलब ब्लैक 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 ज़्यादा कपड़े पहने हुए थे, सारे बच्चे हैं जितने भी। ये देखो ये छोटी सी जो दिख रही है ना साइड में, ये वाली, ये माला है। कितनी छोटी थी इसमें। इसमें अब आधे से ज़्यादा बच्चों की तो शादी हो गई है। देखिए कितनी सुंदर थी मेरी बहन। थी नहीं मतलब है अभी भी, पर एक वो जो होता है ना फेस जवानी वाला, वो एक अलग ही होता है। कितनी सुंदर लग रही है। जब यंग होते हैं तो एक अलग ही बात होती है फेस पर। जैजी भी स्मार्ट थे, ऐसी बात नहीं है, दोनों की मतलब जोड़ी अच्छी है। जैजी बहुत गुड लुकिंग थे उस समय। आँखों में देखिए ऐसा लग रहा है लेंस लगा रखा है, पर लगाया हुआ नहीं था। इसकी आँखों का कलर ही ऐसा है। ये हमारे सबसे छोटे चाचा चाची हैं। अब ये दोनों बहनों की भी शादी हो चुकी है। जब भी मैं लास्ट में उतारी थी मेरठ में थी। ये नेहा उसकी शादी हो चुकी है अब। चाची है, चाचा है, ये हमारी बुआ की लड़की है जिनसे आप लगन में मिले थे। ये इनके हस्बैंड है, ये अब नहीं है इस दुनिया में। ये जितने बच्चे हैं सब बड़े हो गए हैं अब। ये रवि है छोटा सा, निशा है, ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड भावना। बस मेरी एक ही फ्रेंड है ये। और फ्रेंड मतलब बनती हैं छूट जाती है, जैसे जॉब के दौरान जो बनती हैं फिर मत कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है। पर ये लास्ट 23 ईयर्स से ये मेरी फ्रेंड है। और अब तो बहुत दिन हो गए मुझे इससे भी बात करे हुए। टाइम ना ये भी बिज़ी रहते हैं और मैं भी बिज़ी रहती हूँ, बात ही नहीं हो पाती है ज़्यादा दोनों की। ये मेरे चाचा जी हैं नोएडा वाले, ये मेरे मामा जी हैं, ये हमारे भाई हैं, हमारी बुआ के लड़के, हमारी दीदी की सिस्टर इन लॉ वगैरह थी, उनकी बेटी हैं। और यहाँ पर सब बच्चे हैं मासी के, मामा के, जीजाजी वगैरह सब हैं इस पिक में। सबकी शादी हो गई अब तो, कुछ ही लोग बचे हैं बस इसमें से एक दो। सब मैरिड है, बाल बच्चे वाले हो गए सब। देखो कितनी पतली हूँ मैं, काश मैं आज भी ऐसी होती। जब मैं पतली थी ना तब मैं भगवान से रोज़ दुआ मांगती थी, हे भगवान मैं किसी तरह मोटी हो जाऊँ, किसी तरह मोटी। बड़ा शौक था थोड़ा सा मोटी हो जाऊँ, थोड़ा सा मोटी हो जाऊँ। फिर एक दिन भगवान ने मेरी सुन ली और मैं इतनी मोटी हो गई। उसके बाद मैं धीरे 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 फूलती चली गई। फ्रेंड्स ये देखिए माला कितना सारा फाउंडेशन लगा के बैठी है। ये मेरी बड़ी सिस्टर की बेटी है पायल, और ये शायद ऐसी गली मोहल्ले की कोई। पूजा देखो कितनी स्लिम ट्रिम थी, देखो आज देखो ट्रिपल हो गई है इसकी। एक्सेल से डबल एक्सेल हो गई, एक्सेल भी। हाँ
एक्सेल से ट्रिपल एक्सेल हो गई है। नहीं काफ़ी है, वरना आप बोर हो जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी एल्बम है, बहुत मोटी है, तो मैंने खास खास लोगों से मिलवा दिया। टाइम पास हो जाता है, कई बार होता है ना, मन करता है लेके एल्बम बैठ जाते हैं। मेरी एल्बम भी है, पर वो मैं अपनी एनिवर्सरी पे दिखाऊंगी। मेरी एनिवर्सरी है 10 मार्च की, तब चलेंगे 12 साल पीछे। चलिए फ्रेंड्स, देखते मैं क्या टाइम हो गया है, 11:10 हो गए। चलिए मैं पहले परी को लेके आती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे। इस बच्चे आ चुके हैं स्कूल से और आके इन्होंने घर का जो हालत कर रखे, पूरा मिष्टी तो पूरा फैला के जाती है। परी तो तरीके से अपने कपड़े वपड़े सब लगा के उतार के तमीज़ से रखते हैं। मिष्टी ने क्या कर रखा ना। आइए खाना खा लीजिए। दाल चावल गर्म तो नहीं है, ठंडे हो गए हैं, काफ़ी देर हो गई है। चलिए पहले खाना खा लेते हैं। क्या यूनिफॉर्म सब इधर जुराबी कहाँ है, ये पड़ी जुराबी खुद बाहर घूम रही है। ये परी का क्वेश्चन पेपर है, मैथ्स का पेपर था आज। हमें तो आधी चीज़ें इसमें समझ भी नहीं आती। हिंदी मीडियम के पढ़े हुए बच्चों को दिक्कत होती है ना, इंग्लिश मीडियम में वही होती है। हमने पढ़ा है जमा घटा गुणा भाग ये सब पढ़ा है, इनका अलग ही है। मुश्किल हो गया, टफ। जैसे जैसे पहले तो मैं पढ़ा देती थी, अब थोड़ा थोड़ा जैसे बड़ी बड़ी क्लास में जा रही है तो थोड़ा हो गया दिक्कत है, इसलिए ट्यूशन वगैरह लगाए हुए ताकि बच्चे को दिक्कत ना हो। कैसा रहा एग्ज़ाम? कैसा रहा आज का पेपर? पेपर अच्छा रहा मेरा, बस सही रहा। हाँ, एक दो क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी मेरे को। अच्छा, बाकी तो मेरा ठीक रहा पेपर। कितने नंबर आ जाएंगे? 50 में से 50 में से 50 आउट ऑफ 50 आने चाहिए, जितना जिसमें लेके आते हो टेस्ट में पता एग्ज़ाम। नहीं, वो रिजल्ट आएगा अपने, रिजल्ट आएगा पता रिजल्ट लगेगा। बताएगा। मैंने क्या थी। चलो कोई बात नहीं, ठीक चल, है। नेक्स्ट कब है? नेक्स्ट 23 कौन सा? ईवीएस? ईवीएस। ईवीएस का, ईवीएस की तैयारी करो ज़्यादा, उसमें ज़्यादा टफ है। वर्कबुक बहुत पूरी रटनी पड़ेगी। हाँ, वर्कबुक पूरी करनी पड़ेगी। ट्यूशन कब जाना है? शाम को जाना है? हाँ, 5 बजे। चलो ठीक है फ्रेंड्स, फिर आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कोशिश तो मैं कर रही हूँ कि रोज़ व्लॉग डालूँ, पर देखते हैं कि एक्चुअली फ़ोन थोड़ा बिजी रहता है, इसलिए तो देखते हैं रोज़ हो पाएगा पॉसिबल तो कोशिश करूँगी, अदरवाइज़ ऑल्टरनेट डेज़ पे तो आएंगे ही आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज के व्लॉग को एंड करते हैं, कल मिलते हैं फिर आपसे दोबारा। तब तक डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।